classify the organic compound in for B Pharma second semester in pharmaceutical organic chemistry. Actually, organic compounds are classified on different bases, like on the structure or based on their origin from they are obtained. Here we have classified the organic compound based on their chemical structure. मतलब उनके जो रासायनिक फार्मूले वगैरह हैं उनके आधार पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जो आपका पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें केवल 3 ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम टाइम उन 3 में से 2 या कभी-कभी तीनों क्वेश्चन 5 या 7 नंबर में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड इज आइसोमेरिज्म, थर्ड इज नोमेनक्लेचर. So today we discuss about the classification of organic compound. Organic compound are classified based on the chemical structure in 2 types. 2 प्रकार से क्लासिफाइड किए गए हैं, ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड और क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड. ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड इसका मतलब क्या है? द कंपाउंड विच आर एलिफेटिक इन नेचर एंड हैविंग ओपन चेन लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन. ठीक, यानी ओपन चेन वाले कंपाउंड कौन से होते हैं? जो खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड होते हैं, इनके लिए हम दूसरा क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड. एग्जांपल ईथेन, इसके अंतर्गत सभी आते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. ठीक, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में इसी में हम सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे. ठीक, क्लोज्ड चेन, दूसरे आते हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड, बंद श्रृंखला वाले कंपाउंड. दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग द क्लोज्ड चेन और साइक्लिक इन नेचर. साइक्लिक कंपाउंड्स आर अगेन क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकंड इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. होमोसाइक्लिक, होमो मतलब से, साइक्लिक मतलब वह कंपाउंड जिनके अंदर सभी एटम्स कार्बन हो, यानी जो पूरी साइक्लिक रिंग है उसमें क्या हो, सभी एटम क्या हो, कार्बन एटम हो, वो क्या कहलाते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. क्या हो गया? इसकी डेफिनेशन क्या हो जाए कि व्हेन द साइक्लिक रिंग कंटेन ओनली कार्बन एटम, दीज आर कॉल्ड द होमोसाइक्लिक कंपाउंड. होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर अगेन क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स are similar to open chain or aliphatic compounds, but they are in cyclic in nature. यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये जो हैं सिमिलर टू ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड ही होते हैं. बस क्या है कि ये साइक्लिक नेचर में होते हैं. ये क्या होते हैं? खुली श्रृंखला में होते हैं, ओपन चेन में होते हैं. ये क्या होते हैं? साइक्लिक नेचर में होते हैं. ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि 3 हो या 4 हो, इनमें क्या होगा कि चारों एटम क्या होंगे? कार्बन एटम होंगे, तभी किसके अंदर आएंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, जैसे इसमें 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन क्या होते हैं? प्रो, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एएनई, साइक्लिक नेचर में इसलिए साइक्लो, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन. दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? दैट फॉलो द हुकेल्स रूल. हुकेल्स रूल क्या होता है? जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अगेन क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी, बेंजोनाइट कंपाउंड एंड नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड. बेंजोनाइट कंपाउंड का मतलब क्या है? द कंपाउंड व्हिच हैविंग मिनिमम 1 बेंजीन, यानी जिन कंपाउंड के अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाते हैं? बेंजोनॉइड कंपाउंड कहलाते हैं. एग्जांपल बेंजीन. नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड जिनके अंतर्गत बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड कहलाते हैं. तो क्लोज्ड में मैंने आपको बताया 2 टाइप के, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक. तो होमोसाइक्लिक को क्लासिफाई कर दिया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. एरोमेटिक 2 टाइप के, बेंजोनाइट और नॉन बेंजोनाइट. सिमिलरली हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं. हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड आप इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इसके अंदर आप एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड भी पढ़ेंगे. ठीक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ये आपके बी फार्मा 3rd सेमेस्टर में आते हैं.
इसके ऊपर एक अलग ही सब्जेक्ट है, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जितने भी एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, पेस्टिसाइड जितने भी होते हैं उन सब में हेटेरोएटम पाया जाता है। जितने भी प्रोटीन, विटामिन वगैरह होते हैं, हेटेरो का मतलब है कि वह साइक्लिक नेचर जिसमें कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट हो। हेटेरोएटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, मतलब जो ये रिंग है, ये जो रिंग है, इस रिंग में सभी कार्बन एटम प्रेजेंट है बेंजीन में। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा, कोई एक कार्बन एटम रिप्लेस कर दिया जाएगा हेटेरोएटम के द्वारा। हेटेरोएटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें हेटेरोएटम पाया जाता है लेकिन साइक्लिक नेचर में होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर अगेन क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड इसी से बना हुआ है। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर खुली श्रृंखला की तरह ही हो, लेकिन वो केवल क्या हो, बंद श्रृंखला साइक्लिक, लेकिन साथ में हेटेरोसाइक्लिक है तो एक हेटेरोएटम और प्रेजेंट होना चाहिए, लाइक ऑक्सी है। एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो हुक्केल नियम का पालन करे, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जिनके अंदर हो, 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक हेटेरोएटम भी प्रेजेंट हो, जैसे कि फ्यूरॉन, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, पायरॉन, पायरॉन में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि आप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इतने उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। जैसे कि बेंजीन, बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड है, 3, तो 3 डबल बॉन्ड के अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 × 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 + 2 यानी 6, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, 6। इसी तरीके से अगर आप इसमें देखेंगे, एक ह्यूकेल नियम का पालन करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें 2 डबल बॉन्ड है यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस 2 फ्री पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 6। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑलवेज फॉलो द हुकेल रूल, 4n+2। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोमेर।